हरि श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्बगजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्तेवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत परागपुंजम् श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजबलकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय हनुमान जी महाराज की जय श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभावजन भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया जुगल सरकार के नखमणि चंद्रिका की चकोरी सीता कुंतला सावित्री मैत्रेयी गार्गी मदालसा के पावन पद चिन्हों को आलोकित करने वाली यार ललनाओं प्रिय बाल गोपाल मानस के अनुरागी सज्जन वृंद भगवान की बड़ी महती कृपा के परिणाम स्वरूप हम लोग भैया भरतलाल का परम मंगलमय चरित्र श्रवण कर रहे हैं। मुझे भी कहने का अवसर मिल रहा है आपके साथ। मित्रों, बड़ा सुख मिलता है भरत चरित्र, बहुत सुंदर। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन, भगवान श्री राम का पूर्ण पूर्ण लबालब प्रेमामृत भरा हुआ है भरत चरित्र। भरत चरित्र का आस्वादन करने से, भरत चरित्र का श्रवण करने से, भरत चरित्र का मनन करने से, भरत चरित्र का अनुशीलन करने से, भरत चरित्र का गायन करने से संसार के समस्त विषय वासनाएं, संसार की जो ऐहिक सुख की नश्वर कामनाएं हैं जो मनुष्य को गर्त में गिराने का प्रयास करती हैं, क्षणभंगुर भले ही उनसे प्रीता हो जाए, लेकिन महाराज वस्तुतः जीव को तो वो नरक के मार्ग पर ही ले जाती है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और ये पंथ भरत चरित्र तोड़ देता है। मन ही नहीं जाता उस पक्ष की ओर। अवश्य हो भवरस विरत, अवश्य 100% 100%
मेरा दावा है संसार का कितना भी क्रोधी व्यक्ति हो, कितना भी कामी व्यक्ति हो, कितना भी लोभी व्यक्ति हो, कितना भी जली व्यक्ति हो, कितना भी क्रूर व्यक्ति हो, कितना भी निरीश्वरवादी व्यक्ति हो, लगातार साल भर भरत चरित्र का पाठ कर ले, भरत चरित्र की कथा सुन ले, लगातार भरत चरित्र का अनुशीलन साल भर कर ले, उसका विवेक बदल जाएगा, बुद्धि बदल जाएगी, सात्विक बन जाएगा, वैष्णव बन जाएगा। ओतप्रोत यहाँ छल कपट पांडित्य ज्ञान प्रतिभा कुछ नहीं, केवल भगवान का प्रेम, और वह प्रेम भी निष्काम प्रेम, उसके बदले कोई कामना नहीं है इस भक्त की। हर भक्त कुछ न कुछ चाहता है। लक्ष्मण भैया भी आज राम सेवक जस लेऊं, एक थोड़ी सी अभीप्सा, एक थोड़ी सी लालसा तो है ही कि जगत मुझे राम सेवक कहे। पर धन्य हो भैया भरत, यहाँ सत्व का बिल्कुल निर्मूलन हो गया है, स्वत्व है ही नहीं, अपनापन कुछ है नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तत्सुख सुखी तुम। आप सुखी रहे, आप प्रसन्न रहे, आप राजी रहे, राजी हूं उसमें मालिक जिसमें तेरी रजा हो। मेरी ये भी वाह वाह है, मेरी वो भी वाह वाह, अपने लिए कोई काम नहीं। 2-3 दिन से आप लोग देख रहे हैं भैया भरत का चित्रकूट में भाषण चल रहा है। इस भाषण की भूमिका में ही मैंने कहा था कि यहाँ राम और भरत दोनों का भाषण रामचरितमानस में सबसे लंबा भाषण है। ये इतना लंबा भाषण न भैया भरत का है कोई मानस में, न भगवान राम का, दोनों पिघल करके द्रवीभूत हो गए हैं एक दूसरे के ऊपर। दोनों ने अपने आपा का विस्मरण कर दिया है, स्वत्व का विस्मरण कर दिया है, केवल तू ही तू है। राम की वाणी में आप देखेंगे केवल भैया भरत सुखी रहे, भैया भरत प्रसन्न रहे, भैया भरत संतुष्ट रहे, भैया भरत तुष्ट रहे, परिपुष्ट रहे। और भरत की तो बात है क्या किया जाए। बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी कल, आप लोगों ने देखा। भैया भरत कहते हैं कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल मोर, दूषण भे भूषण सरिस सुजस चारु चहुओर। कृपा भलाई आपनी, आपने अपनी कृपा और अपनी भलाई को मुझ पर आरोपित करके नाथ कीन भल मोर, जो आप में कृपा भरी हुई थी वो कृपा मेरे में आपने परिलक्षित करवा दिया। जो भलाई आप में भरी हुई है वो मुझको आरोपित कर दिया। है? मेरा कितना हठ था, मेरा कितनी कुशीलता थी, मेरा कितना स्वार्थ था, सो मैं सब विधि कीन ढिठाई। आपके वैभव को, आपके पराक्रम को, आपके महानता को, आपकी बड़प्पन को तो मैं अयोध्या में भी जानता था, और जानने के बाद भी ये भाषण केवल अभी का नहीं है, लड़कपन से मालूम है। राम रजाई बेटी जग माही, देखा सुना कतहु को। कौन ऐसा माई का लाल है जो राम रजाई मेट करके सुखी रहेगा, संतुष्ट रहेगा, मनोवांछा पूर्ण करेगा। ऐसा न देखा गया न सुना गया संपूर्ण यावत जगत में। यहाँ की तक की विधि हरिहर अहिपति दिशिपाल, विधाता शंकर अहिप महिप जहलगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। सब आपके वशवर्ती, चराचर ब्रह्मांड आपके अनुकूल है। विधि हरिहर बंदित पदरेणु, चरण धूल को अपनी आंखों में आंजते हैं ब्रह्मा हरि और हर। ऐसे देवता से मैंने ठिठाई किया, मैंने कठोरता किया, समाज सकेल करके पूरे गिरोह के साथ, पूरे दल बल के साथ आप पर दबाव डालने के लिए आया, आपको झुकाने के लिए आया, और आपने उसे मेरा स्नेह मान लिया, मेरी सेवकाई मान लिया। सेवकाई तो होती जब आपकी आज्ञा मैंने माना होता, पिताजी की आज्ञा माना होता,
गुरु जी की आज्ञा माना होता, माता की आज्ञा माना होता, कैकेयी पापिनी की छोड़िए पर कौशल्या की आज्ञा तो मानना था। सब तिरस्कृत करके मैं यहां हठ करने आया, पर मेरे उस हठ को आपने गुण समझ लिया, मेरी उस ठिठाई को आपने सेवकाई समझ लिया। धन्य हो प्रभु, आपने अपने कृपा और भलाई से मेरा सब साज साज दिया। देखिए ऐसा है कि अगर सेवक मालिक के जैसा हो जाए, जो कपड़ा मालिक ने पहना है वही सेवक पहन ले, जो आभूषण मालिक ने पहना वही सेवक पहन ले, तो मालिक को कभी कभी ईर्ष्या हो जाती। संसार के जो साहिब हुआ करते हैं ना, साहिबों को ईर्ष्या हो जाती है कि इसकी 2 टके के आदमी की औकात की मेरी बरोबरी कर रहा है, मेरा जैसा जूता, मेरे जैसे कपड़े, मेरे जैसे वस्त्र, मेरी जैसी घड़ी, मेरे जैसी मुद्रिका, मेरे जैसे आभूषण, मेरी जैसी कुर्सी पर बैठा है, ये मेरा गुलाम है, मेरा नौकर। तो स्वामी, मैं तो आपका सेवक था ही, पर आपने अपने साज सब दे करके मेरा साज बना दिया। सब अपना साज आपने मेरे को दे दिया और अपने जैसा बना दिया। हमारे भगवान की यही विशेषता है। और मालिक सेवक को सेवक ही रहने देते हैं, पर हमारे भगवान श्री राम सेवक को अपना पद, अपना स्वरूप प्रदान कर देते। मानस में पढ़े आप, महाराज जटायु जी गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा। बाली राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। अपना पद दे देते हैं, अपना रूप देते हैं, अपना साज देते हैं। साज सब साजी, मेरा सब साज आपने साज दिया। स्वामी, मेरे में जो दूषण थे आज भूषण बन गए। मैंने जो हट किया था, जो मैं आप पर जबरदस्ती दबाव बनाने आया था, आपको लौटाने आया था, आपका संकल्प तोड़ने आया था, वो ये सब मेरा भूषण बना दिया, मेरे गुण बना दिए। और परिणाम ये है कि ये मोह समान को पाप निवासु, ये पापी, ये स्वार्थी, ये कुटिल, जिसका संसार में थू थू होना चाहिए, चारों तरफ अनादर होना चाहिए, चारों तरफ अपमान तिरस्कार होना चाहिए, उसका आज सुजस चारु चहुओर, चारों दिशाओं में उसका सुजस व्याप्त हो गया है आपके कारण। भरी सभा में जब आपने ये घोषणा किया कि लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार, जगत मेरा दीवाना हो गया। ए राउर रीति सुबानी बड़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। ये आपकी बानी है, ये जगत विदित है, पूरे संसार के कण कण में व्याप्त है, जन जन जानता है। और निगमागम गाई, शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने, इतिहास ने भरपूर गाया है आपके इसको। कौन से गुण को? बोले कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निशंकी। आपके शरण में आ जाए, आपके शरण आ न जाए, तेऊ सुनी शरण सामुहे आए। केवल सुन ले आपकी, वो मेरे शरण में आया है। देखने तक की स्थिति नहीं, विभीषण जी को केवल सुना था। आवा मिलन दशानन भ्राई भाई, केवल सुना था,
उतने में कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कही कपीस सुनिय नर नाहा, जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, भेद हमार लेन सठयावा, राखी बांधी मोही असभावा, सखानीति तुम नीक विचारी, मम प्रण शरणागत भयहारी, शरणागत कहूँ जे तजई, निजय नहीं तय अनुमानी, ते नर पामर पाप मैं तिनहि बिलोकत। केवल सुना था, अभी पाहीनाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर चरण लकुटकी नाई वाली स्थिति नहीं आई। देव सुन, केवल सुन लिया कि मेरे शरण में आना चाहता है, बस सकृत प्रणाम किए अपनाए, केवल एक बार प्रणाम कर दिया, बस अपना लिया। किसको? बोले क्रूर, जो संसार में क्रूर है, कुटिल टेढ़े हैं, खल जो दुष्ट है, कुमति जो मतिहीन है, मतमंद है, या जिनकी टेढ़ी मति है, हमेशा दूसरे का अमंगल ही सोचते हैं, कलंकी, कलंक का टीका लगा हुआ है, नीच है, निशील है, आंखों में पानी नहीं है, आंखों में शील नहीं, निरीश, नास्तिक, ईश को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, निशंक, हठी है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग किसी का भी मान सम्मान गौरव नहीं रखते। 9 नाम लिए, क्रूर, कुटिल, खल, कुमति, कलंकी, नीच, निशील, निरीश और निशंकी। 9 ध्यान दीजिए, बस ये दुर्गुणों की पराकाष्ठा है। हमारे यहाँ 9 का अंक सबसे बड़ा अंक है। 9 के बाद अंकों की कोई सीमा नहीं, अंकों का कोई अस्तित्व नहीं, 9 ही पूर्ण है। यानी नीचता की पूर्णता जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, वो भी अगर एक बार आपके शरण में आ जाए, उनमें कौन कौन? बोले क्रूर। देखिए यहाँ कहा गया है निगमागम गाई, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो कथाएं वो आप खोजने लगे तो 9 के 9 मिल जाएंगे भगवान के चरणों में। सबसे पहले क्रूर मिलेगा, जो क्रूर है, दया माया नहीं है हृदय में, कठोर है, किसी को भी कुचल डालता है, किसी को भी मार डालता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप लोगों ने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुना होगा। भगवान गए थे गजेंद्र को बचाने के लिए, लेकिन सौंता सरस्युर, जिस समय भगवान ने देखा गजराज का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त होने जा रहा था, उस समय आकाश से ही भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। ग्राहाद विपाटित मुखाद अनिड़ा गजेंद्रम संपश्यताम हरिरमु मुझ दुस्त्रियाणाम, मारा और गजराज का मुंह फाट गया। एक क्षण में गजेंद्र मुक्त हो गया। गजेंद्र को भगवान अपने कलाइयों पर, अपने हथेलियों पर उठा करके बाहर लाए। ला करके उससे पूछा भगवान ने, बलहीन इधर गजेश हो रहा था और उधर जलाशय में सबल जलेश था। सिंधुर समुंड सर में समा गया था सर्व, शुंड के ऊपर एक कमल पुष्प शेष था। बिंदु कवि कमल प्रसून में न जाने क्या था, विधिका की हरिका की शंभु का प्रवेश था। नक्र के लिए वही करल था, कमल था कराल चक्र, गज के लिए वही कमल कमलेश था। दक्षिण करस्थ चक्र की कठोर ठोकर से बलशील ग्राह की समस्त शक्ति सो गई। वाम कर कंज से संभाला है करीश पग, शोभा यह उर में अनुराग बीज बो गई। पीत पट वस्त्र से कृपालु गज पहुंचते हैं,
देखते ही विधि शंभु की भी मति सो गई। मानो ब्रजराज कहते हैं प्यारे गजराज, क्षमा करो टेर सुनने में देर हो गई। गजराज से क्षमा मांगते हैं, भैया मुझे क्षमा कर देना, मुझे पहले आ जाना चाहिए। आप 1000 वर्ष से लड़ रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़े मित्रों, 1000 वर्ष यह युद्ध चला था, गज और ग्राह। खैर ग्राह को मुक्त किया भगवान ने, लौट कर वैकुंठ गए। वैकुंठ गए तो भगवती लक्ष्मी के चरणों के पास बैठा हुआ एक ग्राह जलपान कर रहा है। लक्ष्मी हंसी है। लक्ष्मी ने कहा महाराज हमको स्वभाव समझे आता ना तुम्हारा है, गए थे बचाने गजराज निज भक्त कह पर गज को उबारा है या ग्राह को उबारा है। गज को उबारा कि ग्राह को उबारा है? भगवान हंसे। भगवान ने कहा हे रमा प्रिय, गजराज ने किसकी शरणागति लिया, किसके चरणों का स्मरण किया? बोली आपके। और बोले इसने किसके चरण स्पर्श किए? बोले इसने तो गजराज के चरण पकड़े। बोले भगवान ने कहा तो फिर गजराज मेरा कौन है? लक्ष्मी ने कहा आपका भक्त है। तो भगवान ने कहा हे रमा, ये लक्ष्मी प्रिय, जो भाग्यशाली मेरे भक्त का चरण पकड़ लेता है उसका नंबर मेरे भक्त से पहले लग जाता है। दासानुदासो भवितास्मि भूय, मेरे दास का दास बनाए, मेरे गजराज का चरण पकड़ा। क्या अर्थ लगाने वाले मालिक है प्रभु, आप ऐसे अर्थ लगाकर तार देते। ये क्रूर था। ग्राह गऊ मिले पकड़ जाए, ग्राह मिले, हाथी मिले पकड़ जाए, बैल मिले पकड़ जाए, मानव मिले पकड़ जाए, साधु संत महात्मा मिले उन्हें पकड़ ले। एक गजराज पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था और देवल नाम के एक महात्मा का पैर पकड़ लिया पानी में, बड़ा मजाकी था। तो साधु से लेकर के साधारण पशु तक कोई नहीं बचता इससे। और किसी ने इसका जो कोई आपका अपकार न करे उसका भी अपकार करें आप, उसका भी अमंगल करें आप, ये क्रूरता है। तो ये क्रूर था और आपने उस क्रूर को भी प्रभु पार लगा दिया। कंस कुटिल है, दुशासन कुटिल है, दुर्योधन कुटिल है। भागवत महापुराण में तो आता है कि जिस समय भगवान चलते हैं महाभारत के रणांगण में रथ की डोर पकड़ करके, उस समय जो जो योद्धा कौरव पक्ष के श्याम सुंदर को देखते जाते हैं, मरने के बाद सब मुक्त होते चले जाते हैं। आपने सबको मुक्त कर दिया। खल है जो संसार को पीड़ा देने वाले, यही सरमम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। ये आभीर लोग जो समुद्र के पश्चिमी भाग में रहा करते थे महाराज, बड़े खल थे, बड़े नीच थे। ये लोग दुनिया भर के उत्पात मचावे, समुद्र के पानी में मांस मच्छी मदिरा इत्यादि ग्रहण करें, दुनिया के भोग विलास करें, समुद्र की मर्यादा का बिना मतलब ये लोग छिन्न भिन्न करें। भगवान ने एक क्षण में समस्त आभीरों को अपने लोक भेज दिया। कुमति, ये बंदरे और भालू, ये कुमति है। ये कौन की रात कुमति है। पर वेद वचन मुनि मन अगमते प्रभु करुणायन, अरे वचन किरातन के सुनई जिनि पुत बालक मैन, सचिव सुमति कपि भालू। बांदर और भालू मंत्री बनाने लायक है, इन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाता है, रक्षा मंत्री गृह मंत्री बनाया जाता है। पर धन्य हो इन कुमतियों को सुमति बना करके आपने सबसे काम ले लिया। कलंकी, जिसके माथे पर जन्म भर का कलंक लगा, कैकेयी का कलंक तोर कलंक मोर पछताऊ, मुए न मिटी न जाई काऊ।
इतना बड़ा कलंक लगा कैकेयी के माथे पर, सारा जमाना थू थू। आज तक लोग अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखने को तैयार नहीं होते महोदय। उस कैकेयी को सबसे पहले आप मिलते हैं। भैया कौशल्या का नंबर पीछे लगता है, सुमित्रा का नंबर पीछे। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मत भेई। राम जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुगृह गए भम। ये कलंकी है। नीच निशील निरीस निशंकी। संसार के जो नीच लोग हैं, प्रभु अपने नीच हुआ दरही। आगिनी धूम गिरि सिर तृण धरही। जो नीच से नीच है, परते सुनि शरण सामुहे आए। वनमार्ग की वह कथा शायद एक आध बार मैंने संकेत किया भी होगा। वनमार्ग में चलते समय हमारे ठाकुर जी के पावन पादार विंद में जो तीखे करील के कांटे चुभ जाते हैं, हमारे प्रभु ने उन कांटों को भी अपने चरण से निकाला नहीं है। मित्रों, राजा बनने के बाद जब वेद स्तुति करने आते हैं हमारे प्रभु का, तो स्तुति करते हुए वेदों का कैमरा पकड़ लेता है भगवान के चरण तल को, और उन चरण तल में ध्वजी कुली सकन पंकज कंज जुत वन फिरत कंटक की मील से। जंगल के कांटे आज तक चरणों में बंधे हुए हैं, उन्हें हटाया नहीं आपने। नीच निशील, निशील छोटा सा बालक 6 दिन का, आई है मैया का वेश बनाकर, वक्षस्थल का दुग्ध पिलाना चाहती है, लेकिन छाती में जो है जहर लपटा है। का तस्मिन स्तनम दुर्जर कार कालकूटम, कालकूट जहर लपेट कर आई है। घोरांकमादाय शिशोर्दावथ गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। ओ पूतना, पूतना जिसे स्वयं, देखिए निशील स्त्री कौन होगी। एक छोटा सा बच्चा रोने लगे, बिलबिलाने लगे, बिलखने कलपने लगे, तो दूसरी माताएं अड़ोस पड़ोस की भी देखती है तो उनकी आंखों में दया आ जाती है। पर इसके नेत्र इतने निशील हैं, शील नेत्रों में होता है, ध्यान दीजिए। लोग कहते हैं इसकी आंखों में शील नहीं है, इसकी नेत्रों का पानी मर गया है। जब पूतना गई है तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंख बंद कर लिया। इसलिए बंद कर लिया कि मेरी आंखों में शील है, मेरी आंखें शील से भरी। भगवान वल्लभाचार्य कहते हैं भगवान के नेत्र विद्या के कोश हैं, और अविद्या पूतना मस्त। पूतना अविद्या है, विद्या नेत्र से देखूंगा तो कहीं इसके नयनों में शील न उतर आए। शील उतर आएगा तो मारेंगे कैसे? इसलिए तब तक इसे निशील बनी रहने दिया जाए। और निशील पूतना जो 6 महीने 6 दिन के बालक को विषप्राशन कराने आई है, अरे अरे ऐसी यधम स्त्री को तो नरक में भी ठाव नहीं मिलना चाहिए। ऐसी पापिनी क्रूर कर्मा पाषाण हृदया पापिनी मंथरा को, वो पूतना को जब वो मरी है तो भागवतकार कहते हैं महाराज उसके शरीर को जब जलाया गया तो उसमें से ऐसी सुवास आई, ऐसी सुवास आई कि चारों दिशाएं उसके सुगंध से वो तप्रोत हो गई हैं। और भगवान ने अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृजिताम ततोन्यम कंबो कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। उस पापिनी को जिघांसया, जिघांसा वृत्ति से आई है। कोई भावना, बस कोई कोमल भावना, कोई भक्ति, कोई समर्पण, कोई शील, कोई शरणागति, ये भाव लेकर नहीं आई। लेकिन धातृचिताम ततोन्य, धात्र यानी
माता माता देवकी के लिए, माता यशोदा के लिए वैकुंठ लोक में अपने दिव्य गोलोक धाम में भगवान ने जो सिंहासन निर्मित करवाया है, वो सिंहासन भगवान ने इस पापिनी क्रूर हृदया कपट हृदया पूतना को लुटा दिया। तो निशील को भी भगवान इतना कृपा करते हैं। निरीश, जिसने कभी भगवान को न माना हो, वेद शास्त्रों को धर्म कर्म को न माना हो, ऐसे निरीश लोग जो नास्तिक है। विनय पत्रिका में एक बड़ी प्यारी कथा आती है मित्रों। एक मुसलमान था, जीवन भर दुनिया भर के पापाचार दुराचार क्रूर कर्मता किया, दुनिया भर की लूटपाट किया। धीरे धीरे यौवन काल खत्म हो गया। यौवन काल खत्म हो गया तो अंधा हो गया, लंगड़ा हो गया, बहरा हो गया, सारे जरावस्था के दोषों से ग्रस्त हो गया। एक दिन चला जा रहा था तो एक सुअर आया और सुअर पीछे से उसे धक्का मारने लगा। तो ये लोग सुअर को हराम कहते हैं, मारने लगा। तो गोस्वामी जी कवितावली में लिखते हैं, आंधरो अधम जड़ जाजरो जरा जमन सुअर के सावक ढका ढके लो मग में पर्यो ही हरि हराम हा हराम हराम हा हराम हन्यो हाय हाय कहत परी गो काल फग में तुलसी विशोक भई त्रिलोक पति लोक गयो नाम को प्रताप अति विदित है जग में। महाराज हराम ने मारा, हराम ने मारा, हराम ने, और प्राण छूटते छूटते भगवान के पार्षद आ गए। उधर से यमदूत आए। यमदूतों ने कहा ये यमलोक जाएगा। भगवान ने कहा क्यों जाएगा यमलोक? उन्होंने कहा जिसने जीवन में बहुत पाप किए हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा कौन सा पाप किया है? पूरी लिस्ट यमदूतों ने दे दिया। और जब लिस्ट दे दिया तो भगवान के पार्षदों ने माचिस उठाया और फुर्र से मार दिया। सारी पाप की लिस्ट जलकर स्वाह। वो भगवान के पार्षदों ने जला दिया उसको। यमदूत कहने लगे महाराज ये तो गजब हो गया है, आप लोगों ने क्या किया? अब हमारे मालिक हमें दंड देंगे। मालिक ने इसे लाने भेजा था इस लिस्ट के साथ, आपने लिस्ट ही जला दिया। अरे भगवान के दूतों ने कहा मैंने नहीं जलाया। तो बोले इसी ने जलाया। इसने क्यों जलाया? बोले इसने मरते समय राम राम कहा। अरे जमदूत चक्कर में आ गए, इस पापी ने कब राम राम कहा? अरे बोले अभी मरते समय जब गिरने लगा तो हराम ने मारा, हराम ने मारा, हराम ने मारा, ऐसा कहा कि नहीं कहा? वो बोले हाँ लेकिन हराम तो सुअर को कहा इसने। उन्होंने कहा कुछ वही किसी को भी कहा, पर हराम में मेरे राम का नाम है कि नहीं? मेरे राम का नाम है ना। भगवान जोड़ लेते हैं कि मेरा नाम बोल रहा है, चाहे दूसरे ही क्या बोल रहा। तो तुलसी त्रिलोक हो विशोक है त्रिलोक पति लोक गयो नाम को प्रताप यति विदित है जग में। त्रिलोकीनाथ के लोक का यात्री बनाओ। अजामिल कौन सो पाप रहो जग को जो कि जीवन में न कमायो अजामिल। त्यागी दई घर नी घर की गनिका संग नेह लगायो अजामिल। संध्या क्रिया सब छूटी गई मदिरा महरय न बितायो अजामिल। पे कही अक्षर चारी नारायण को पगधाम नारायण पायो अजामिल। चार अक्षर नारायण का बोल कर अजामिल भगवान के धाम चला गया। निशी निरीश और निशंकी जो किसी को नहीं मानता, किसी के अस्तित्व को, किसी के वैभव को, किसी के बल को। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने देखा होगा कालिया नाग, शतैकते फणम 101 फणों का स्वामी। जगत में अहम ब्रह्मास्मि, मेरे सिवा कौन है? ना देवी न देवता न बड़े न छोटे महान अहंकारी। पर भगवान ने अपने चरण तल शीश पर लगा करके उसे भी कृतकृत कर दिया। यमन को, किरातों को, गणिका को, सुगा पढ़ाने वाली को, पिंगला को। बताइए पिंगला क्या भगवान के लिए श्रृंगार करके बैठी है?
अपने ग्राहक के लिए श्रृंगार करके बैठी, और श्रृंगार करके बैठी हुई पिंगला धीरे 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 सारे श्रृंगार धुल गए, पसीने से साफ पुछ गए, रजनी गुजर गई, कोई ग्राहक नहीं भटका। बगल में सवेरे एक मंदिर था, मंदिर में सवेरा हुआ, घड़ी घंट घड़ियाल जय जय सीताराम की ध्वनि होने लगी। तब पिंगला को लगा कि हे भगवान, मैंने जगत के भोग परायण वासना के पुतलों का जितना मार्ग देखा, उतना मार्ग अगर तुम्हारा देखा होता तो मेरा पार हो जाता। बस इतने में तो महाराज सब सुधर गया उसका। वाल्मीकि पहले मैंने कभी बताया, केवल लूटना पाटना डाकू किरातों के साथ रहे थे तो ब्राह्मण के पुत्र, लेकिन किरातों के साथ पले बढ़े, उन्हीं ने पाला पोषा। इतने क्रूर थे महाराज, कितनों को मार डाला, कितनों का हृदय तोड़ डाला, अपवित्र स्त्रियों को का झुंड रख लिया, उनसे कितने बाल बच्चे पैदा हुए। किरातों जैसा खान पान, वैसा रहन सहन, ना पढ़ाई ना लिखाई। सप्तर्षि आ गए, पकड़ करके बांधा, जो कुछ लिए हो दे दो। उन लोगों ने कहा बेटा वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ कि हम लोगों का ये ले तो लेंगे, तो जो पाप होगा वो उस पाप का क्या करोगे? ये धन लेकर कहाँ जाओगे? इन्होंने कहा हमारा परिवार खाएगा, पत्नी बच्चे खाएंगे। उन लोगों ने कहा ठीक है, धन में तो सब हिस्सा बटा रहे हैं आपके, लेकिन ये बताओ बेटा कि आपका वो जो पाप का कोष बढ़ रहा है, इतना बड़ा पाप आपने कर लिया, उस पाप में कौन हिस्सेदार बनेगा? इन्होंने कहा उसका मुझे क्या मालूम, मुझे मैं अपने कर्म का पालन। इन लोगों ने कहा एक बार जाकर अपने बच्चों से पूछ के आओ, पत्नी से पूछ कर गए। क्या लाए आज, क्या लूटा, कितना लाए, कितना? उन्होंने कहा वो सब बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ कि मैं ये जो तुम लोगों का उदर पोषण करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए जो पाप का भंडार भर रहा हूँ, मेरे इस पाप कोष में से हिस्सा कौन कौन बटाएगा? ये बताइए। सब बगले झांकते हैं, यही जगत की रीति। अपने बेटों बच्चों के लिए दूसरों का गला काटने वालों, दूसरों का खून निचोड़ने वालों, दूसरे का रक्तपात करने वालों, व्यभिचारियों, भ्रष्टाचारियों, कुमार्गियों, घुसखोरों, ये सब केवल तुम्हारे धन का भोग करेंगे। तुम्हारे पाप में एक पैसे कोई हिस्सा नहीं लेने वाला है। इसलिए संभल करके अपने बाल बच्चे, पुत्र परिवार, कुल कुटुंब के लिए किसी के बेटे का गला मत दबाना, किसी का खून चूस करके धन मत एकत्र करना। यहाँ के बाद भी मनुष्य को एक अदालत में जाना पड़ता है। लालनाथ क्या देहुगे उत्तर हरि दरबार, जहाँ साक्षी नहीं मिले नहीं वकील मुख्तार। वहाँ न तो गलत वकील मिलेंगे, न तो खरीदे हुए गवाह मिलेंगे। हम नहीं लेंगे तुम्हारे पाप का हिस्सा, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम कमाओ खिलाओ। बस मति बदल गई। वह लुटेरा किरात उस समय तो वही थे, लौट कर आया, सप्तर्षियों के चरण में गिर गया। नारद बाबा भी थे, रोने लगा, कहने लगा मेरा उद्धार कैसे होगा? सबने हाथ झटक दिया, कोई मेरे पापों में हिस्सा नहीं बटाने वाला है। तो बाबा ने कहा बेटा फिर ऐसा करो, मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ, उसी का जाप करो। कौन सा मंत्र? बोले राम राम बोलो। राम राम नहीं बोलने आता इस महापुरुष से, जबानी नहीं खुल रही है राम नाम के। एक ने लिखा है राम तुम्हारे नाम की बड़ी अपूरब बात, दो सूधे आखर तऊ आखर नाम ने आ। हैं दो ही बड़े सीधे सीधे अक्षर राम, लेकिन बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े कलाकार, पंडित ज्ञानी नहीं याद आते, जी भी नहीं घूम ये राम बोलने के लिए। तो उन लोगों ने कहा अच्छा मरा मरा बोलो, और मारा मारा की आदत थी इनकी।
बस मरा 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 बोले ले लगे। कब तक बोलूं? बोले जब तक हम न लौट के आए। और सज्जनों आप आश्चर्य करेंगे, अध्यात्म रामायण में नारद बाबा 10 कल्प के बाद लौट करके आए। 10 कल्प के बाद। चारों युग 1000 बार जब समाप्त हो जाए तब एक कल्प, ऐसे 10 कल्प गुजर गए। राम 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 राम। हाँ, बरा बरा बोलो तो राम राम हो जाता है, धारा धारा बोलो तो राधा राधा हो जाता है। 10 कल्प के बाद लौटे, देखा नारद बाबा ने बड़ा ढूह लगा हुआ है, ढेर लगा है। बाल्मीकि वो जो दीमक होते हैं, दीमकों ने इस ठूंठ के ऊपर बड़ा ढूर लगा दिया है। हटाया उसको, देखा तो अंदर मरा मरा मरा, जगाया है और बस उल्टा नाम जपा जग जाना। अरे वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निशंकी। और सज्जनों, इनकी गणना करने लगूं तो कई दिन गुजर जाएंगे, इतनी कथाएं पुराणों में है। मैं तो संकेत में थोड़ा सा इशारा आप लोगों को किया। तो ये जो है कूर लोग हैं, कुटिल लोग हैं, कुमति लोग हैं, कलंकी लोग हैं, खल लोग हैं, नीच है, निशील है, निरीश है, निशंकी। ये लोग तेव सोनी शरण सामुहे आए। एक बार मेरे शरण में जो आ जाता, ये लोग भी, ये बड़े बड़े संत वैष्णव और भगवान के भक्तों के लिए नहीं है ये चौपाई। ये चौपाई इन पापियों के लिए। इस कोट का पापी भी अगर एक बार शरण में आ जाता है या मेरे सामने आ जाता, सामने यानी सामने आ जाता है, तो सकृत पर प्रणाम किए अपनाए। एक बार सकृत माने एक बार, केवल एक बार प्रणाम कर ले और बस अपनाए, अपना लिया। विभीषण महाराज ने एक ही बार प्रणाम किया था। हस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेखा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगा। देखिए, जब विभीषण जी आए तो महाराज सुग्रीव ने कहा था, जानी राखिए बांधी मोह, भेद हमार लेन सठ आवा। राखिए बांधी मोही असभा, हमारा भेद लेने आया है पापी, इसे पकड़ के बांध लिया जाए। आज भगवान ने भुज विशाल गही हृदय लगा। उन्होंने कहा था राखिए बांधी मोही असभावा, और भगवान ने भुज विशाल गही हृदय लगावा। जब बाहों में कसा विभीषण को, तो तिरछी नजर से सुग्रीव की ओर देखा, बोले मित्र आपकी मुराद पूरी हुई? आश्चर्य में सुग्रीव ने कहा कौन सी मुराद? भगवान ने कहा आपने ही कहा था ना कि राखी बांधी मोही अस भावा। हाँ, तो भगवान ने कहा मित्र ये जगत का सबसे बड़ा बंधन है, मेरी भुजाओं के बंधन में एक बार जो बंध जाता है वो लाख जतन कर ले छूट नहीं पाता। अब मैंने सच में भी या विभीषण को अपने बंधन में बांध दिया। धन्य हो प्रभु, सकृत प्रणाम किए अपनाए। अपचेतसु दुराचारो भजतो माम्य नन्य भाग। संसार का दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी सन्मुख होई, जीव मुई जबई जन्म कोट यघिनासई तबही। एक बार आकर के प्रभु मैं तेरा, माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो तेउ सुनी शरण सामुहे आए, या तेउ सुनी शरण, राम ने सुना कि मेरे शरण में आ गया। सुना केवल देखा नहीं, दूर है वो पर सुन लिया।
जैसे विभीषण को पहले सुना था, जैसे हनुमान जी को सुना था, जैसे सुग्रीव जी को सुना था। पंपा सरहु जाहु रघुराई तब होई सुग्रीव मिताई, सुना था। और सुनने मात्र से ही भगवान ने उनके सारे पाप ताप त्रिताप दूर कर दिए। या तेउ सुनि शरण सामुहे आए। ये जो कूर कुटिल खल कुमति कलंकी नीच निशील निरीश निशंकी ये लोग हैं, ये लोग सुनि शरण सामु, इन लोगों ने भगवान का गुण सुना। ये दूसरा है, गुण सुनाए और सुन करके सामुहे आए, सुन करके आ गए सामने तो भी उनका बेड़ा पार हो गया। सुन सुना के जो आए, श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुबीर श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतोंग तापम रूपम दृशां दृशितमात्म खिलार्थ लाभम त्वयि अच्युतम विशतु चित्रम पत्रपम में। रुक्मिणी रानी ने केवल सुनकर ही भगवान की शरणागत, तो सुनकर भी ये पापी लोग अगर भगवान के शरण में आ जाएं कि बड़े दयालु हैं, चलो चला जाए उधर, और बस सकित प्रणाम किए अपनाए। देखी दोष कब हुनौर आने सुनि गुण साधु समाज बखाने। प्रभु मेरे सरकार, आप अपने भक्तों का दोष देख कर भी अपने दृष्टि में कभी नहीं लाए, अपने हृदय में उसे दोष माना ही नहीं। और अगर थोड़ा सा गुण देख लिया तो साधु समाज बखान, साधुओं के समाज में भूरी भूरी उस गुण को गाते। हनुमान जी का थोड़ा सा गुण देखा साधु समाज में, भरत भैया कपिते मुरी न मनाई। जीवन भर हनुमान जी का गुण गाते रहे, जीवन भर भरत का गुण गाते रहे। तो दो दोष की ओर तो नजर ही नहीं जाती आपकी। मैंने एक दिन कहा था, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी आदत है भगवान की। अगर भगवान भक्तों का दोष पहचानने लगे, अगर भक्तों का दुर्गुण पहचानने लगे, तो कौन माई का लाल है जो भगवान को पाने का अधिकारी बन सकेगा। दोष को नजरअंदाज कर देते हैं। अपने छोटे से शिशु का दोष मैया नहीं देखती। अब गुण अगर देखते हैं तो साधु समाज बखान, भक्तों के राई जैसे गुण को पहाड़ जैसा बना करके हमारे प्रभु साधु समाज में गाते। ये भरत जी का भाषण चल रहा है। निज करतूति न समझे अपने, निज कर को सेवक साहिब ही नवाजी, आप समाज साज सब साजी। मैंने तभी थोड़ी देर पहले इस चौपाई का भाव करीब करीब बता ही दिया है कि जगत में ऐसा को से साहिब सेवक ही नवाजी। सेवक पर इतनी बड़ी कृपा करने वाला, इतना बड़ा अनुराग करने वाला, इतना बड़प्पन देने वाला सेवक को, सेवक का इतना गौरव करने वाला साहिब कौन होगा जगत में? कौन? बोले आप समाज साज सब साजी। जो अपने साज से सेवक का साज सज दे, अपना मुकुट पहना दे, अपना कोट पहना दे, अपना कुर्ता पहना दे, अपना आभूषण पहना, और मेरा सेवक सभा के बीच में चमकता हुआ जाए, मेरे बरोबर बन करके जाए, रामाकार भय तिनके मेरे जैसा हो जाए। आप समाज साज सब साजी, सेवक का सारा साज खुद ही मालिक सजते। मालिक लोग तो सेवकों को एक सीढ़ी नीचे ही रहने देना चाहते हैं, अपने बरोबरी में आ जाए तो उन्हें ईर्ष्या हो जाती है, जलन हो जाती है। पर आप ऐसे हैं प्रभु कि अपना साज दे करके सेवक को सजाते हैं। निज करतूति न समुझिय सपने,
अपना ये जो, क्या बात, धन्य हो मेरे दयालु राम। भैया भरत बोल रहे, निज कर तू तीन समुझिय सपने। ये जो अपने साज से सेवक को सजाया आपने, उसका कुछ बड़प्पन तो लेना था ना। सेवक से एक बार प्रशंसा तो सुन लेना था। सेवक एक बार बड़ाई करे, इतनी अभिलाषा तो होनी थी ना। लोग कहते हैं ना, मैंने इसका इतना उपकार किया, लेकिन इस नालायक ने एक बार उसका धन्यवाद भी नहीं दिया। पर वाह, अपने इस साज सजने की जो क्रिया है, अपने सेवक को सजाने की जो क्रिया है, उसे न समुझिए सपने, सपने में भी मन में नहीं आने देते और डरते रहते हैं कि सेवक सकुच सोच उरे। अपने हृदय में सोच भरे रहते हैं कि मेरे सेवक को संकोच न हो जाए। मेरा कपड़ा पहना है, मेरा साज सजा है, मेरी बड़ाई को पाया, मेरे सेवक को संकोच न हो जाए। सेवक के संकोच के लिए भगवान हमेशा सकुचाते रहते हैं, हमेशा डरते रहते हैं, हमेशा सोच बनी रहती है कि मेरे भक्त को मैंने इतना जो सजाया है, उसकी कहीं हीन भावना से तो नहीं ग्रस्त है, कहीं उसके मन में छोटापा तो नहीं आया। सो गोसाई नहीं दूसर को पी, भुजा उठाई कहूँ प्रण। ए प्रभु, अपने सेवक की साज सजने वाले, अपने सेवक को इतना गौरव देने वाले, अपने सेवक की इतनी बड़ाई करने वाले, अपने सेवक की महानता को समाज के समक्ष इतना उजागर करने वाले और लख गुण साधु समाज बखाने, साधु समाज में अपने सेवकों की इतनी कीर्ति गाने वाले आपके जैसा कौन हो सकता है। सो गोसाई नहीं दूसर को अपी, दूसरा कोई नहीं है आपके जैसा इस गुण में। आप जैसे तो बस राम समान, राम निगम कहे। और कौन दुनिया का स्वामी होगा जो अपने सेवक को ऐसा सजा बजा करके और स्वयं सकुचाता रहेगा कि उसके मन में हीन भावना न आए। ऐसा स्वामी जगत में दूसरा नहीं है। मैं अपनी दोनों भुजाएं उठाकर कह रहा हूँ, भुजा उठाई कहूँ प्रण रोपी। प्रण रोप करके कहता हूँ, जगत में बस एक ही हमारे स्वामी है। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाख पाठक आधीना। देखिए कभी कभी गांव में मदारी लोग आते, अब तो समय कम हो गया, अब तो आजकल तो मॉडर्न मनोरंजन के साधन हो गए, घर घर में टीवी आ गई। हम लोगों के लड़कपन में हम देखते थे, हमारे देहातों में मदारी लोग आते थे, डुगडुगिया बजाते थे, उनके साथ पशु रहते थे, भालू रहते थे, बंदर रहते थे। बड़े बड़े ज्योतिषी लोग तोते पाल करके रखते हैं, तोता लोगों का भविष्य बताता है और लोग आश्चर्य करते हैं, जय जयकार करते हैं, वाह वाह क्या नृत्य किया है, बंदर क्या नाचा है, कितना बढ़िया नाच गया है। लेकिन ये बताइए, उस बंदर के नाचने के पीछे मदारी का कितना बड़ा प्रयास है, आपको मालूम? रात दिन एक करके मदारी ने बंदर को नाचना सिखाया है, बंदर को कूदना सिखाया है, भालू को नाचना सिखाया है, बकरियों को नाचना सिखाया है, सिंहों को अनुकूल रहना सिखाया, हाथियों को नाचना सिखाया है। सर्कसों में आप देखते होंगे बड़े बड़े हाथी नाचते हैं, सिंह आदेश का पालन करते हैं, बंदर ठुमक ठुमक करके नाचता है, बदरिया नाचती है, बकरी नाचती है, भालू नाचता है। लोग बड़ाई भालू और बंदर और बकरी और शेर भालू की शेर हाथी की कर रहे, पर उसके पीछे कौन है? उसके पीछे वह नट है, वह नट है जिसने इनको इस कला में पारंगत बनाया, इस कला का माहिर बनाया। पर नट पर्दे के पीछे रहता है, अपने बंदर की बड़ाई करवाता है, अपने बंदर, क्योंकि बंदर की बड़ाई होगी तो उससे नट का भी पेट पर्दा चलेगा।
तो हमारे भगवान नटई तो हैं, नट मर कटईव सब ही नचावत। और हर नट चाहता है सभा में मेरे बंदर की जय जयकार हो। तो हमारे भगवान श्री राम हम जैसे बंदरों की जय जयकार करवाते हैं, इसलिए कि जब भगत जय जयकार, भक्तों की जय जयकार होगी तो भगवान की अपने आप जय जयकार, भगवान की नट की रोजी रोटी अपने आप चलती जाए। अगर ये बंदर न होंगे हम जैसे, ये बंदर भालू नहीं होंगे, तो ये बताइए इन नटराज की जय जयकार कहाँ से? बिंदु जी ने कहा है ना, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न मुजरिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुजरिम ही होते न तुम होते हाकिम, तो रहती कहाँ बादशाहत तुम्हारी कृपा की। तो इन बंदरों से ही मेरा मदारीपन है, इसलिए वह मदारी स्वयं बड़ाई न लेकर बंदर की बड़ाई कराता है। वैसे ही हमारे प्रभु हैं, सिखाया पढ़ाया तो मैं इन्हीं का हूँ, इस तोते को इन्हीं ने सिखाया है, पर बड़ाई तोते की करवा रहे हैं। सुख पाठ प्रवीणा गुण गति नट पाठक आधीना। तोते बड़े सुंदर सुंदर सवेरे बोलते, सुंदर सुंदर लोकोक्ति बोलते हैं, सुंदर सुंदर उपदेश बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, और लोग तोते की जय जयकार करते हैं। पर ना जय जयकार तो उस पाठक की है जिसने उस तोते को ट्रेंड किया है, उस तोते को उसके अनुकूल बनाया है। तो मैं तो तोता, मैं एक बंदर। जब भगवान राम भरत की बड़ाई कर रहे थे, शुरू में बड़ी लंबी बड़ाई किया है, उसी का उत्तर है कि इस बंदर को पढ़ाने वाले तो आप ही हैं, सिखाने वाले तो आप ही हैं, और आज निरर्थक इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा गुण गति नट पाठक आधीना। यो सुधारि सन्मान जन किए साधु सिर मोर, को कृपालु बिनु पाली है बिरुदावली बरजो। ऐसे ऐसे छोटे छोटे अपराधियों को, छोटे छोटे सेवकों को, जिनकी लायकी नहीं है, बड़प्पन नहीं है, योग्यता नहीं है, गौरव नहीं है, लेकिन आप सुधारी सन्मानी जन, धीरे धीरे उन्हें सुधार करके, उन्हें उनका सम्मान बढ़ा करके, उनकी बीच साधुओं के बीच अपने मुंह से जय जयकार करके किए साधु सिरमौर। ऐसे कितने कुटिल सेवकों को आपने साधुओं का सिरमौर बना दिया। को कृपालु बिन पाली है बिरुदावली बरजोर। आपके बिना इस बिरदावली का पालन कौन कर सकता है? आपकी बिरदावली क्या है? बस यही बिरदाव है, तेव सुनि शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। उस बिरदावली को आपके अतिरिक्त कौन संभाल सकता है प्रभु? ऐसा कहकर भरत के नयन सजल हो गए, झर 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 आंसू बहने लगे, कंठावरोधन है। अभी भरत जी का भाषण बहुत है, कल या परसों तक में भरत भाषण को प्रणाम करके हम भगवान श्री राम के वक्तव्य की ओर लौटेंगे। और मित्रों, इसी प्रकार आप सभी लोग प्रेम से भगवान की यह मंगल मंजुल मोदमयी कथा का आस्वादन करते रहिए। आज ये अच्छा 6वां पुष्प ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए महान हर्ष हो रहा है। भगवान ने कृपा किया, लॉकडाउन के इस काल में, कोरोना के इस महामारी में हम लोग घर बैठे बैठे और क्या करें, कम से कम सोचा गया कि कुछ न कुछ किसी न किसी माध्यम से ठाकुर जी की सेवा संपन्न हो। तो मित्रों, आज हम सभी लोग 66वीं सेवा ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। कल पुनः यथा समय मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी जी।